हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आप सबका मेरे वीडियो में। और मैं हूं प्रिया पटेल। और आज की वीडियो में आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं किस पे वीडियो बनाने वाली हूँ। सो इस वीडियो का मुझे आइडिया आया था फ्रॉम माय कमेंट सेक्शन, जहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा कि आप हमें कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है वो बताओ। तो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट मेक अ वीडियो ऑन इट कि मैंने कैसे चूज करा मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कि मेरे लिए कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे होंगे। क्योंकि सभी के लिए एक ही म्यूचुअल फंड सही नहीं हो सकता है। रीजन, क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट अलग है, सबका एज अलग है जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, सबकी डिपेंडेंसी अलग है जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो। राइट, इज लाइक कि सपोज, नॉट सपोज, फॉर मी आई एम अ बैचलर राइट नाउ, आई एम एट 29 एज, मेरा कोई पति नहीं है, ना मेरे कोई बच्चे हैं, ना मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो भी अपनी जॉब से अर्न कर रही हूँ वो पूरा मेरा है। और दूसरी चीज़, अगर मेरा कुछ लॉस भी होता है तो मुझे किसी भी अपने रिलेटिव या फैमिली मेम्बर को जवाबदेही मेरी नहीं बनती है। राइट, तो अगर मैं किसी ऐसी चीज़ पे, अगर एक्सपेरिमेंट बेसिस पे अगर मैं रिस्क ले भी रही हूँ कि यहाँ पे एक बार इन्वेस्ट करके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, रिटर्न मुझे अच्छा मिल जाए, दैट आई कैन टेक। और मेरा गोल पर्पस जो है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज माय रिटायरमेंट मेजरली। ओके, तो अगर कोई ऐसा है जो बैचलर है और आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है एंड यू आर सिंगल, तो दिस माइट हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन, बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन कि यही अच्छे हैं, यही सब कुछ है। इट्स जस्ट, इट्स माई थिंग, जहाँ पे मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ये सही बैठे तो मैंने इनमें इन्वेस्ट करें। तो बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी साइड में इमेजेस कि मैंने किस में इन्वेस्ट करे हैं और मैंने उनमें क्यों इन्वेस्ट करे हैं। फॉर एग्जांपल, अब आज मैं प्रॉपर इज लाइक कि नोटबुक और लैपटॉप लेके मैं बैठी हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ जो भी मुझे आज बताना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैप्स इन दी म्यूचुअल फंड विच यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर risk that you want to take or that you can take. okay, तो बेसिकली अगर मान लो मेरे जैसा कोई इंसान है, ठीक है, जिसका पति कोई है नहीं कि वो मुझे बोले कि मुझे प्ले स्टेशन चाहिए तो मुझे इसके लिए पैसे बचाने होंगे या फिर चीज़ें सारी, अगर आपकी कोई बीवी है तो इज लाइक कि उनको वेकेशन पे या मेकअप या घुमाने फिराने या कुछ उस पर आपके एज सच बहुत खर्चे नहीं, अगर आप अकेले हो, या फिर आपकी वाइफ ही शायद उतनी एक्सपेंसेस नहीं वो करनी पड़ रही है, लाइक दैट। तो मैंने अपनी चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा कि व्हाट आई डिड, मैंने चूज करा लाइक जो कैटेगरी, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी कि ये कौन से कैप है, लाइक इनके साइजेस के बेसिस पे ये कैप्स बनाए हुए हैं। तो मैं जिनमें इन्वेस्ट करती हूँ दैट कम्स अंडर लाइक, यहाँ पे एक इमेज में यहाँ पे लगाऊंगी जस्ट टू शो यू कि रीजन कि वो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसमें। तो मैं इन्वेस्ट करती हूँ दैट इज लार्ज कैप इंडेक्स फंड, एक मैं चूज करती हूँ, किया हुआ है मैंने, एक मिड कैप मैंने लिया हुआ है, एक स्मॉल कैप भी मैंने लिया हुआ है, और एक मैंने लिया हुआ है फ्लेक्सी कैप। ओके, एंड द रीजन वाई आई टेक दैट यू कैन सी इन दी स्निप एज वेल। एक मैंने स्टेबिलिटी के लिए, एक ग्रोथ के लिए, एक रिस्क के लिए, एक बैलेंस के लिए, वो सारी चीज़ें, इस वजह से ये सारे मैंने इनमें इन्वेस्ट करा है। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड, और डिस्क्लोजर टाइम कि मैं किस में इन्वेस्ट करती हूँ। तो पहला है जो मैं इन्वेस्ट करती हूँ दैट इज, जिसपे कि मैं लंबे, आई वुड से ये वो म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं काफ़ी ऑलमोस्ट लंबे टाइम से कर रही हूँ, और मतलब कि मोर देन 2 और 3 years बेसिकली। तो पहला है दैट इज HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। द रीजन वाई आई डू इट इज जस्ट द बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक है, बैलेंसिंग और स्टेबिलिटी के लिए मैं इसमें इन्वेस्ट करती हूँ। तो आप कोई भी, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंडेक्स फंड ले सकते हो अगर आप करना चाहते हैं तो, नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एडवाइस। और रीजन वाई, लाइक यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, दैट इज कैटेगरी, रिस्क, लो, रोल एंड इन्वेस्ट, इसकी कि ये कंपनी किस किस में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी वजहों से मैंने इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है, और मैं इसमें लंबे टाइम से करते आ रही हूँ। और एक चीज़ और, ये जो इमेज आपको दिख रही है दैट इज, आई हैव टेकन द हेल्प फ्रॉम द AI एंड आई जस्ट कॉपी पेस्टेड दैट इमेज सो दैट वो बिल्कुल टू द पॉइंट हो आपके लिए।
नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज माई पराग पारिक फ्लेक्सी कैब। आपने पराग पारिक के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत वीडियो देखे होंगे। मैं इसके फ्लेक्सी कैब में करती हूँ जस्ट फॉर दी बैलेंस एंड द स्टेबिलिटी बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे भी इज लाइक कि इसका रिस्क रोल और इन्वेस्ट ये किस किस में करता है, ये सारी आपको इस स्लिप में दिख जाएगी। ये इसका इसमें एक्चुअली पता है क्या है इसके पीछे कहानी। इस पराग पारिक को तो मैंने इसी साल शुरू करा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे जो पुराने, आपको मैंने इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैंने एक आइडिया शेयर करा था कि आप अपने म्यूचुअल फंड को हर कुछ कुछ सालों पे आप रिव्यू करो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से मेरे कुछ फंड ऐसे थे जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे, बेसिकली कुछ क्या, 4 में से 2 नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मैंने उसको बंद करके और उसका पूरा पैसा एक साथ उठाया और मैंने उसको पराग पारिक में डाला। पराग पारिक को मैंने पहले भी मुझे कर सकती थी, बट मैंने रीज़न मेरा सिर्फ इसमें ये था पर्सनली कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बाकी आप म्यूचुअल फंड से देखो कंपेयर करोगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। रीज़न जो ये देते हैं दैट इज़ बिकॉज कि ये आपको स्टेबिलिटी और बैलेंस इतना बढ़िया देते हैं पराग पारिक कि अगर मार्केट अप डाउन भी होती है, रूल में कुछ ऊपर नीचे आते हैं आरबीआई के साइड से, तो ये इन्होंने बना अपना ऐसे एलोकेशन ऐसे कर रखा है कि ज़्यादा असर पड़ता नहीं है इनके म्यूचुअल फंड पे, जो मैंने सुना है लोगों से। बेसिकली इट्स अगेन जो मैंने लोगों से सुना है दैट आई एम शेयरिंग विद यू, ओके, एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ कॉमन पर्सन। आई एम नॉट अ एडवाइजर, आई एम नॉट इन्वेस्टर कोर वाला, ठीक है। तो दैट इज द रीजन मैं इसमें पहले मैंने इसमें नहीं करा, मैंने इसी साल शुरू करा है। और एंड इट्स अ गुड एक्सपोजर अगर आपको फॉरेन स्टॉक्स में चाहिए, ये दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। देन जो मेरा तीसरा म्यूचुअल फंड है जिसमें भी मैंने इसी साल से शुरू करा है, क्योंकि मेरे पुराने जो 4 में से 2 खराब थे, मैंने उसको बंद करा और फिर वो 2 की जगह मैंने दूसरे करे, दैट इज दूसरा था कोटक मिड कैप फंड, ओके। तो इसका भी रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो, कैटेगरी, रिस्क और रोल, ये सारी चीजें। तो इज लाइक कि आप जब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब मैंने इसमें इस वजह से इन्वेस्ट करा क्योंकि पहले मैं ना HDFC और ICICI में कर रही थी। देन आई गॉट टू नो कि यार मेरा ना डुप्लीकेट हो रहा है, HDFC और ICICI दोनों का जो एलोकेशन इन्वेस्टमेंट का दैट इज एग्जैक्टली सेम। मतलब अगर HDFC जिसमें जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, सेम उन्हीं कंपनी में उतने ही एलोकेशन ICICI भी कर रही है। तो मेरे लिए क्या हो रहा था, वो डुप्लीकेट हो रहा है। इस लाइक अगर कुछ डूबा तो दोनों साथ में जाएंगे क्योंकि दोनों का एलोकेशन सेम है, राइट। तो इस वजह से फिर मैंने सर्च करा कि और मैं इसके अल्टरनेटिव पे क्या कर सकती हूँ ताकि किसी का और एलोकेशन या दूसरी चीज़ कि ये मिड कैप है, तो मुझे एक डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है कि मैं अलग अलग कैप्स में भी इन्वेस्ट कर पा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने ये कोटक मिड कैप चुना, क्योंकि मैंने जितना AI से पूछा या फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, आई जस्ट गॉट टू नो कि मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग दिस इज गोइंग अलॉन्ग, ये काफ़ी अलाइन था, इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट करा। तो ये था। एंड देन उसके बाद जो लास्ट है दैट इज एक्सेस स्मॉल कैप फंड। तो ये मैं काफ़ी लंबे टाइम से कर रही हूँ इस वाले में, तो क्योंकि इसमें मैंने इस वजह से इन्वेस्टमेंट शुरू करी बिकॉज इट्स ए स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का फंडा क्या है कि कंपनी छोटी है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। अब बात वही है, रिस्क अगर आप ज़्यादा लोगे तो रिटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, राइट। अगर आप बैलेंस खेलते रहोगे, क्योंकि देखो मैं बैचलर हूँ, मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं ये रिस्क ले सकती हूँ, ठीक है। अगर आप बैचलर नहीं हो या फिर अगर बैचलर हो भी बट आपके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत से लोगों की है, तो दैट्स नॉट ईजी फॉर यू, सिंपल, ठीक। इस वजह से ये सारे म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट आई एम शेयरिंग माई, मैंने क्यों उसमें इन्वेस्ट करा। अगर आपका भी सेम रीजन देन यू कैन थिंक ऑन इट कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो एक्सेस स्मॉल कैप वाला मेरा इसमें रीजन वही सिंपल कि मुझे अगर इसमें पैसे मेरे डूब भी जाते हैं इट्स ओके, क्योंकि मेरे अपने पैसे हैं और मेरे ऊपर कोई ऐसा ऐसा मुझे अर्जेंट मनी की ज़रूरत भी नहीं है, तो इट्स ओके, जस्ट टेक अ रिस्क एंड लॉन्ग रन में देखते हैं, क्या पता मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए, क्योंकि स्मॉल कैप में जितना कम है उसका कैप बट वो रिटर्न आपको उतना बढ़िया देगा। सो दैट्स व्हाट आई डू, क्योंकि मुझे थोड़ा, अब जाहिर सी बात है, आप जवान खून हो, आपका मन करेगा रिस्क लेने का, सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। सो दैट इज वाई आई इन्वेस्टेड इन दिस, और मैं इसमें लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो बेसिकली 2025 में अराउंड जून और जुलाई
मैंने जून में कोटक में इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी और पराग पारिक में मैंने जुलाई से शुरू करी थी, क्योंकि मेरे जो मैंने बताए थे पुराने दो जो थे वो अच्छे नहीं काम कर रहे, मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनको बंद करके वो पैसे यहाँ पे डाल दिए एक साथ लॉन्ग रन में, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 3 ईयर और मोर देन 2.5 ईयर से कर रही थी। और अगर आप 2-3 साल का अगर आप देखोगे, अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप डिसीजन आपको लेना चाहिए कि उसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, क्या करना है, दैट यू शुड टेक, दैट्स एडवाइस सिंपल। बाकी आप अपने सिनारियो, अपनी सिचुएशन, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप करो। इज वन मोर थिंग विच लाइक मैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इसलिए इन्वेस्ट करती हूँ ताकि मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो है ना वो स्टेबल हो, ठीक है। अगर कभी कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी जाए तो वो स्टेबल हो। और स्मॉल वाला मैं इसलिए करती हूँ ताकि मैं रिस्क थोड़ा सा ले सकूँ विद द, आई वुड से, जितना मैं लाइक बाकी, क्योंकि स्टेबल है तो मैं एक रिस्क ले सकती हूँ, दैट इज अ रीजन। ओके, सो दिस इज ऑल एंड आई एम जस्ट बीइंग योर फ्रेंड, जिसने खुद से बस सीखते 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 ये इन्वेस्टमेंट पूरी करी है। मेरे पास कोई ऐसी बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेशन नहीं है टू रिकमेंड यू एनीथिंग, इट्स जस्ट व्हाट आई डिड मेरी अपनी सिचुएशन और सिनेरियो के बेसिस पे। एंड यू कैन ऑल्सो थिंक ऑन इट कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो अगर आपको सही लगता है तो आप बिल्कुल जाओ। सो थैंक यू एंड